सीपी साहब ने ये आश्वासन हमको दिलवाया है कि इन पर हम कार्रवाई करेंगे और इनकी बेल कैंसिलेशन के लिए हम जाएंगे। चिंगारी लावा इसलिए बन चुकी है क्योंकि पहले जिस तरीके से पुलिस उनको साथ में कोऑपरेट नहीं कर रहा था, चिंगारी लावा इसलिए बन गई है क्योंकि अपना उनके ऊपर कार्रवाई करने का उन्होंने कार्रवाई कर चुके हैं। नहीं तो पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी नागपुर शहर की जनता को कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने घरों से निकलो, क्योंकि आज ये बच्चों के साथ में इतना बुरा हादसा हुआ है, कल आपके बच्चों के साथ में भी हो सकता है। और गवर्नमेंट और चूँकि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर भी है, स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है। क्या हमारे पास में ये लोग ब्रीथ एनालाइजर लगा नहीं सकते? हर चौक के ऊपर में 12 बजे के बाद में ब्रीथ एनालाइजर लेके पुलिस वाले रुकना चाहिए, ताकि इस तरीके के इंसिडेंट ना हो, लोगों को डर लगे कि भाई ब्रीथ एनालाइजर में लगा तो इमीडिएटली मैं अरेस्ट होऊंगा। यहाँ ब्रीथ एनालाइजर नहीं है, बोलते ब्रीथ 31 दिसंबर को हजारों ब्रीथ एनालाइजर लेके लोगों को परेशान करते, बाकी दिनों में क्यों नहीं लगाते? ये जो घटना हुई है ये नशे के कारण हुई है, तो हमारी ये मांग है कि नशाबंदी कानून लागू किया जाए। TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मेरे पीछे आप जो पोस्टर देख रहे हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि हम यहाँ किस लिए खड़े हैं। मैं आपको बता दूं कि नागपुर के पश्चिम के इस चौक पर हम लोग इस वक्त खड़े हैं और जिस तरह से आप हुसैन और आतिफ की तस्वीर यहाँ देख रहे हैं, और ठीक उसी तरह मैं आपको बता दूं कि नीचे जो कैंडल जल रहा है ये कैंडल मार्च चल रहा है। मैं ये भी बता दूं आपको कि 24 तारीख की रात 2 बजे जो एक्सीडेंट होता है, बड़े घर की पापा की परियों ने जिस तरह से 2 मासूम बच्चों को कुचल दिया, वो भी अपने नशे की आदत की वजह से, और कहीं ना कहीं इन गरीब बच्चों की जो है वो जाने चले गई। मैं इस वक्त मैं आपको क्राउड दिखाता हूं क्योंकि हमदर्दी काफ़ी है लोगों की, और सभी यहाँ सभी जाति और सभी धर्म के लोग यहाँ मौजूद है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग यहाँ मौजूद है, क्योंकि वो इंसान थे मरने वाले जिनकी इस दुनिया से जान चले गई। तो आपने देखा कि 24 तारीख को TNN 24 न्यूज़ चैनल लगातार आपको अपडेट दिया, और मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आपने उसको हमदर्दी से काफ़ी वायरल भी किया। आपके बहुत अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स भी आए, वो भी हमने देखा। मेरी आपसे एक शिकायत है कि आप ये सच्ची खबरों को आप देखते ज़रूर है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे TNN 24 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो बढ़ाते हैं उसी कहानी को जो आतिफ और हुसैन से शुरू होती है और किसी बड़ी घर के पापा की परी पर ख़त्म होती है। लेकिन ये ख़त्म नहीं हुई, अभी एक दांव पे चल रहे हैं कानून के। कानून पर विश्वास है, हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया, उस संविधान के तहत दोनों के परिवार वालों को भरोसा है। तो आइए हम सबसे पहले हम आपको मिलाना चाह रहे हैं आतिफ और हुसैन के उन दोनों भाइयों से जो इस वक्त मौजूद है, जिनके घर में मातम छाया था और वो कई दिन तक सूद में भी नहीं आए थे। तो मैं आपको मिलाने वाला हूँ सबसे पहले हुसैन के भाई से मिलाना चाहता हूँ, जो जिनकी मृत्यु सबसे पहले हुई थी उस रामझूला पर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजीज। हुसैन भाई जो है उनका 2 बजे रात को एक्सीडेंट हो जाता है, वहीं वो मृत्यु हो जाते हैं। तो किस तरह से माहौल बना होगा घर में, किस तरह से मातम छाया होगा? सर बहुत अफसोस। से पहले तो हमने घर पे बताया नहीं, क्योंकि मेरी मदर जो है वो डायलिसिस पेशेंट है पहले से। अच्छा, आपकी मम्मी डायलिसिस? जी। तो उसके बाद मेरे को वहाँ से फ़ोन आया उस घटना स्थल से, और फिर मैं वहाँ गया, मैंने देखा, फिर हॉस्पिटल गया जी, वहाँ पर देखा, बाद में पता चला कि वो डेथ हो गए, यानी डेथ उनकी मृत्यु हो चुकी है। बहुत। अच्छा, हुसैन जो है आपसे बड़े थे? जी। और हमने सुना है कि घर के करता धरते भी वही थे, परिवार को हमारे करता धरता सब वही थे, पूरा जो घर का जिम्मेदारी थी वो हमारे भाई के ऊपर ही थी। तो आपकी मम्मी के जो डायलिसिस चल रहा है उसका भी इलाज वही खुद खर्चा उठाते? जी, सारा खर्चा घर का वही उठाते हमारे मम्मी। क्या इंसाफ चाहते हैं सरकार से, गवर्नमेंट से, क्या चाहते हैं? हमको अभी ये हमारे पुलिस स्टेशन से ये बताया जा रहा है कि वो बोल रहे हैं कि आप संतुष्टि रखो, हम काम कर रहे हैं, पर अभी तक के उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है। वो बोल नहीं रहे कि ये उन लोग आरोपी है। एक जान चली गई और उसमें इस तरह से सबूत मिटाया जा रहा है, कानून के साथ खिलवाड़ खुद कानून के लोग कर रहे हैं, तो इसमें क्या करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैंने इससे पहले भी बोला है कि PSI बवाड़ के ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही मदद किया वो 2 लोगों को वहाँ से उनको ले जाने में। दोस्तों, कहीं ना कहीं वो कहावत है ना कि रक्षक अगर भक्षक बन जाए तो किस काम की वो सुरक्षा। तो कहीं ना कहीं PSI पर हज़ारों सवाल उठ रहा है। आप देख लीजिए किस तरह से कमेंट्स आ रहे हैं कि वो उन बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। किसी बहन के भाई थे, किसी माँ के बेटे भी थे जो इस दुनिया में नहीं रहे। आतिफ के बड़े भाई से बात करते हैं क्योंकि वो भी परिवार से जुड़े हैं। मैंने अभी कहा आपको कि वो दोनों बच्चे इस दुनिया से चले गए और घर में पूरी तरह से मातम छाया था। जिस तरह से अगली वीडियो आपने TNN 24 न्यूज़ चैनल में जो देखा था उसका ही पार्ट 2 मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद अतीक है। आतिफ मेरा छोटा भाई था। आतिफ के बड़े भाई है आप?
तो क्या चाहते हैं अब तक के जो वो घटना के बाद से जो आप लोग उभरे हैं? हमने शाहरुख को वीडियो में दिखाया था कि ये बात करने की कंडीशन में भी नहीं था। तो अब जो उभरे हैं तो आप क्या चाहते हैं? क्या इन सरकार से, कानून से क्या चाहते हैं? बस कानून, पुलिस प्रशासन और सरकार से मेरी यही मांग है कि मेरे भाइयों को, दोनों को, मेरा भाई मोहम्मद आतिफ और मोहम्मद हुसैन, ये दोनों को बराबरी का न्याय मिलना चाहिए। इस मामले में कोई भी कमी पेशी नहीं होनी चाहिए आगे चल के, चाहे गलती किसी की भी हो, चाहे गलती पीएसआई की हो, चाहे वो खुद पुलिस प्रशासन का आदमी क्यों ना हो। और इन पर सब इंक्वायरी करके इनको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी जो भी थे उस रात जो भी हुआ था, सबको पता है कि वहाँ पर एक्सीडेंट होने के बाद एक बच्चे की मौत ऑन द स्पॉट हो जाती है। ड्यूटी ऑफिसर, उनकी ये ड्यूटी, ये कर्तव्य होना चाहिए था कि उन दोनों लेडीज़ को वहाँ पर वो रुका के रखे। अगर आपके पास में महिला कांस्टेबल नहीं थी ना, इट्स राइट। नहीं, ये तो दुनिया के सामने आ चुका है। उन्होंने जो कार्य किया है कि जब शपथ लेते हैं ना पुलिस में, तो शपथ ली जाती है कि हम इंसाफ करेंगे लोगों के साथ और हम इसी तरह से काम करते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उस शपथ को उन्होंने कलंकित तो ज़रूर किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया ने वीडियोज़ को देखा है TNN 24 न्यूज़ चैनल पर। तो आगे क्या इंसाफ चाहते हैं आप, किस तरह से? क्योंकि जो जाने गई है वो तो वापस आना नहीं है, लेकिन आप चाहते क्या हैं? इंसाफ का तो ये है कि सर से मेरी आज ही बात हुई है, तो वो अभी 304 का अमेंडमेंट उन्होंने किया है। उनकी बेल कैंसिलेशन के लिए भी हम कल रिक्वेस्ट दे देंगे। आज तो संडे था, आज कोर्ट बंद थी। और उसके अलावा जो चीज़ पे हम लोग उनसे डिस्कस कर रहे हैं, जो 2 मुद्दे हैं, जो PSI बवाड़ का जो कारनामा उन्होंने जो कृत्य किया है वहाँ पर खड़े रह के, दूसरा जो उनके घर के लोग आए थे उनको लेने, ये दोनों मुद्दों पे हमने उनसे बात की है। बट वो अभी फ़िलहाल तो यही इसमें अमेंडमेंट में लगे हुए हैं। इसके बाद में मैं चाहूँगा कि इस पर भी साथ ही साथ कार्रवाई हो जाए, क्योंकि पहले अमेंडमेंट होगा, फिर बाद में वो कार्रवाई, बाद में PSI की इंक्वायरी होंगी या इनके घर वालों पे कार्रवाई होंगी। तो मैं चाह रहा हूँ ये साथ ही साथ में हो जाए। दोस्तों, मैं अब मिलाने वाला हूँ आतिफ के चाचा से, जो उनको बचपने से आतिफ को जानते थे। उन्होंने ही अपने कारंजा लाड़ से नागपुर में लेकर आया और यहाँ बसाया, और इन्होंने उसे पढ़ा लिखा कर एक इतना अच्छा और बेहतरीन इंसान बनाया जिसकी तारीफ़ करते हुए लोग नहीं थक पा रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का भी है कि जिस तरह से उसे उन लेडीज़ ने, जो नशे की हालत में धुत थी, उन्होंने जिस तरह से उड़ाया और इन दोनों की जिस तरह से मौत हुई, उस पर पूरा नागपुर जो है वो शौक की लहर में दौड़ गया। तो मैं उनके चाचा से बात कर रहे हैं, मोहम्मद अयूब साहब से। क्या कहना चाहते हैं इस मामले में, पूरे मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं, पुलिस प्रशासन अपना रोल अदा करे, ये हमारी सबसे बड़ी मांग है। अब तक के क्या हुआ है, जिस तरह से कौन से गुने उनके ऊपर में लगाए गए हैं, या फिर वो बताया ये जा रहा था कि 6 घंटे पुलिस जो थे PSI उन्होंने उनको भगा दिया था। उसके बाद में 6 घंटे में डाउट ये था कि कहीं अल्कोहल की रिपोर्ट में कुछ ना हो जाए। तो उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? क्या रिपोर्ट आई है, उसमें क्या आया है, वो सब हमारे दर्शकों को खुलकर बताइए आप। रिपोर्ट आई है जी, उसमें पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, और CP साहब ने ये आश्वासन हमको दिलवाया है कि इन पर हम कार्रवाई करेंगे और इनकी बेल कैंसिलेशन के लिए हम जाएंगे। कौन कौन सी कलमें लगाई गई है? देखिए, फिलहाल उन्होंने हमको आश्वासन दिया, अब हम देखते हैं कि उन्होंने कौन सी कलम, जब तक चार्जशीट नहीं बनती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। अभी ऐसा कहा है उन्होंने, जब हम देखेंगे तभी आपको बता सकेंगे। हुसैन के दोस्त से मिलाना चाहता हूं, जिन्होंने लगातार उनके साथ जॉब किया, उनके साथ काम किया और उनके साथ पल पल गुजारे हैं। वो बहुत हंसमुख इंसान थे, सबको हंसाते रहते थे और कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। बहुत सेफ़ तरीके से सबको अच्छी तरह से हैंडल करना, ऐसे बताना लोगों को जैसे वो हमारे साथ हैं, हमारी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सबको साथ रखने की कोशिश करते थे हमें। चलिए, इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आतिफ कौन है और हुसैन कौन है। वो मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ मेरे स्क्रीन पर कि ये हुसैन है जो नालसापुरा मोमिनपुरा में रहते थे, और उन्हीं के बाजू में आतिफ, मोहम्मद आतिफ, जो 28 साल के चला कि उनकी डेथ हो गई है, एक्सीडेंट हो गया। तो मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था। मतलब मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ऐसा हुआ है, और इवन आज भी हम बिलीव नहीं कर पा रहे। जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो उनकी जहाँ पे वो बैठते थे उनके डेस्क पे देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी वहाँ पे बैठे, कभी महसूस करते हैं। हाँ, अभी भी वहाँ बैठे हैं। कभी भी कुछ बोलेंगे मुझे ऐसे सार्कास्टिक वे में बोलेंगे, क्या हुआ, कैसे, क्या कर रहे हो, आज कुछ बोल नहीं रहे हैं। मजाक भी करते थे आप? बिल्कुल, हंसी मजाक हमारा चलता रहता था। इवन हमारे फ्लोर पे भी जितने सारे लोग थे उनके साथ सबसे अच्छा, एकदम अच्छा कनेक्शन था। बेहद ही नेक इंसान थे और मतलब कभी किसी को किसी तरह की तकलीफ़ नहीं दे।
प्रमोशन भी हुआ था उनका। हाँ जी, प्रमोशन भी रिसेंटली उनका प्रमोशन भी हुआ था और इस बार भी उनका बहुत अच्छा मतलब परफॉर्मेंस रहा था। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, कहीं भी साथ में जाते थे, कहीं भी साथ आते थे, मतलब दोस्त ज़रूर थे लेकिन भाई भाई की तरह वो ट्रीट करते थे एक दूसरे के साथ। जी, मैं सईद खान तनवीर और हुसैन जो है ये मेरा भतीजा होता है। अच्छा, आपके भतीजे हुसैन थे, क्या कहना चाहते हैं वो? पहले तो मैं ये जानकारी चाहूँगा कि हुसैन करते क्या थे और वो उनका दोस्ताना कैसे लगा? नहीं, हुसैन और आतिफ ये दोनों TCS में एम्प्लॉय थे जी। और काफ़ी साल तक ये TCS में रहे। फिर बाद में आतिफ स्विच ओवर हो के पूना से हैदराबाद इस तरह चले गए, लेकिन इनका दोस्ताना कायम था। जब भी आते थे तो ये दोनों से मुलाकात करना, घर आना, इस तरीके से। उस दिन भी ऐसा आतिफ और हुसैन का रवैया कैसा था, लोगों के प्रति कैसा था? क्योंकि यहाँ सबूत तो ये मिल रहा है कि जितने लोग यहाँ जमा हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये तो हमारी औलाद है, हमारा बच्चा है, वो भी बच्चा है। हमने तारीफ उनकी करना, आज उसके डिपार्टमेंट के लोग, महल्ले के लोग, समाज के लोग, एम्प्लॉयज़ और शिव मोटो, अगर आप नाल साहब चौक में जाएं तो वहाँ से हंसापुरी की तरफ से उस बच्चे ने बहुत मेहनत से, हमारे हुसैन ने पढ़ाई किया, एक मेडिकल स्टोर में जॉब भी करता था। तो वो जो खदान का रास्ता है, उस मेडिकल स्टोर से आने जाने वाले गैर मुस्लिम लोग भी जो है शिव मोटो आके, भाई इतना अच्छा बच्चा। आज वैसे भी अगर आज हमारी युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी में सुलझे समझे बहुत कम बच्चे हैं। ये हमारी असेट थी, कौम का बहुत बड़ा सरमाया था ये दोनों बच्चे, आज जिनको हमने खोया है। और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हमारे यहाँ के अंदर क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर में इतना बड़ा ये है कि अगर आप किसी को मार दो और जाके आप 24 घंटे 6 घंटे रह के बेल लेके बाहर हो जाओ, ये क्या मजाक है? और किसी आदमी को किसी गाली गुफ्तार हो गया, लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसको ठोक पीट के साल भर जमानत नहीं देते। मतलब आपका कहना है कि कानून का भी कोई खौफ नहीं रहा लोगों के दिलों में? पैसे वालों को किसी चीज़ का खौफ नहीं रहा कि यहाँ पे एक्सीडेंट के बाद से लेके उनको मेडिकल लेके जो गया GMC में, इस बिटवीन में बहुत सारी मिसिंग लिंक है। ये कहाँ गए, किसके साथ गए, तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए इन तमाम लोगों के CDR जो उसमें इन्वॉल्व थे, साडा, मालू परिवार, उसकी दोनों लेडीज ने किससे बात की, PSI ने किससे बात किया, ये जब तक कि CDR नहीं आएगा तब पर्दे के पीछे ही रहेंगी, ये चीज़ें सामने आने वाली नहीं है। तो आप क्या, ये हमारी मांग है कि इनका CDR निकाला जाए। तो आप क्या चाहते हैं कि CID से CDR कॉल डिटेल रिपोर्ट जो है, इनकी किससे बात किया, क्या कन्वर्सेशन हुआ, क्यों हुआ। दूसरी बात यह है कि इनके अंदर में जो इनको उतने समय से 2 बजे का एक्सीडेंट होके 9 बजे 10 बजे आपने मेडिकल के लिए लेके गए, इतना जो टाइम लैप्स हुआ, आज अगर कुछ कंटेंट आ रहा है, अगर हो सकता है अगर उसी वक्त इमीडिएटली इनका ब्लड सैंपल लिया जाता तो शायद उसमें अल्कोहल का कंटेंट और ज़्यादा। वो लेडीज़ वहाँ से निकाली गई, वो गई वहाँ पर, फिर 4-6 घंटे के बाद उनको लाया गया, ये घटनाक्रम है। फिर उनका मेडिकल हुआ, लेकिन मेडिकल में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और वो जो अधिकारी थे उन्होंने भी ईमानदारी से काम किया। ये हम समझ सकते हैं कि उन पर भी काफ़ी प्रेशर रहा होगा जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की होगी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि आज भी हमारे पास ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं। लेकिन हमको इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि जो इस तरह की बेईमानी करता है उसको भी उसके खिलाफ हमें कार्रवाई करनी चाहिए। तौसीफ भाई क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर? जिस तरह से आपने भी प्रोटेस्ट किया है, आपने भी यहाँ जो अपने मन में जो था वो आप लोगों ने किया है, बहुत कुछ कर रहा है और कर ही रहे हैं लोग, क्योंकि ये चिंगारी अब धीरे धीरे लावा बनते जा रही है। एक दिन ये होगा कि सब जगह प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या मत है इसके? चिंगारी लावा इसलिए बन चुकी है क्योंकि पहले जिस तरीके से पुलिस उनको साथ में कोऑपरेट नहीं कर रहा था, चिंगारी लावा इसलिए बन गई है क्योंकि अपना उनके ऊपर कार्रवाई करने का उन्होंने कार्रवाई कर चुके हैं। नहीं तो पहले वो कार्रवाई नहीं कर रहे थे। फिर बाद में सभी भाई लोगों ने, जिशान भाई ने, सैयद भाई ने, अतीक भाई ने, पटेल साहब ने, सभी लोगों ने मिल के उसके ऊपर हर जगह हर तरीके से जिसको जैसा जमता प्रोटेस्ट किया। इसी वजह से पुलिस वालों ने अपना दबाव में आके बोलो या दिखाए कि ये अपना दोनों बच्चे अकेले नहीं है, सारी कौम इनके साथ बताया है कि पुलिस वालों के ऊपर हमें भरोसा है, विश्वास है। नहीं, अफवाहें ये भी चल रही हैं कि वो देश छोड़कर चले गए हैं, इस तरह की अफवाहें चल रही है। अफवाहें ही होती है, उससे कोई हमको विश्वास नहीं करना चाहिए। हम सुशिक्षित लोग हैं। कोई भी दोस्तों, मुझे याद आ रहा है वो दिन, वो ज़माना याद आ रहा है जब निर्भय के लिए लोग सड़कों पर आए थे, कैंडल मार्च किया था। आसिफा के लिए लोग सड़कों पर आए थे, उनके लिए भी कैंडल मार्च किया गया था और पूरे देश ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखी। अब उसी तरह की जो सत्वाना है, जो भावना है, वो कहीं ना कहीं आतिफ और हुसैन के साथ ज़रूर नज़र आ रही है। आइए हम यहाँ समाज सेवक खड़े हैं,
सैयद साहब से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। सैयद साहब, जिस तरह से पब जो है रात भर चालू रहते हैं, लोग अय्याशियाँ करते हैं, खुद की जान की परवाह न करते हुए दूसरे की भी परवाह नहीं करते, जिस तरह जिसके शिकार आसिफ और हुसैन और आतिफ हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आप समाज सेवक हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं इस बात। मैं अपने तरफ से बस यही बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज हम लोग आतिफ और हुसैन के लिए जमा नहीं हुए, यहाँ पे हम इंसानियत के लिए जमा हुए हैं। अगर यही काम, यही एक्सीडेंट अगर किसी आतिश के साथ हुआ रहता या सुरेश के साथ हुआ रहता तो इससे डबल पब्लिक यहाँ पे जमा रहती थी, हमारे लोग भी और सभी समाज के लोग भी। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी नागपुर शहर की जनता को कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने घरों से निकलो, क्योंकि आज ये बच्चों के साथ में इतना बुरा हादसा हुआ है, कल आपके बच्चों के साथ में भी हो सकता है। और सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि उस दिन जो PSI भवल, अब मैं उस समय तो था नहीं वहाँ पे मौजूद, लेकिन PSI भवल ने जो उस समय जो काम किए वो बिल्कुल इंसानियत को शर्मसार करने वाला काम है, जो उन्होंने उनको वहाँ से भगाए। हो सकता है उनको ये डर भी होगा कि पब्लिक इनको कहीं कुछ इनको नुकसान ना पहुंचा दे, तो यही तत्परता अगर वो ये करते कि वहाँ से उनको उठा के थाने में जमा करते तो हम बोलते थे कि ईमानदारी से काम हुआ है करके, लेकिन ये कोई ईमानदारी से काम नहीं हुआ है। उस दिन जीशान भाई और वहाँ के जो PI है, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक मराठी न्यूज़ चैनल था, उसमें ये देखा कि उन लोगों ने खुद आके सरेंडर किया। ये जो ऐसे जो न्यूज़ चैनल इनको भी बंद करना चाहिए। क्यों बंद करना चाहिए? क्योंकि ये झूठी खबरें बता रहे हैं आप लोगों को कि उन्होंने खुद आके सरेंडर किया। यानी वहाँ पर जो पुलिस PI साहब थे अपने बुआ साहब, जो उन्होंने रात भर मेहनत की, आप लोगों ने रात भर मेहनत की है, जीशान भाई और हमारे तौसीफ भाई जो भी होंगे उस वक्त तो मैं नहीं था, वसीम खान साहब थे, हमारे वसीम लाला भाई, वो सब थे। इन लोगों की मेहनत पे पानी फेरने का काम ऐसे न्यूज़ चैनल कर रहे हैं, और सबसे पहले ये न्यूज़ चैनलों को बंद करना चाहिए। और रात में जो पब 12 के बाद में, 2 बजे के बाद में, 3 बजे के बाद तक जो चलते हैं, और इनके ऊपर तो कड़क कार्रवाई होना चाहिए। हमारे CP अमितेश कुमार इसकी पहल कर चुके थे, अभी हम रविंद्र सिंघल साहब से भी कहेंगे, हमारे जो नए CP है, कि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कड़क एक्शन ले। और ये रात में ये जो पी पा के जो नाटक करके रास्ते पे जो आड़ी टेढ़ी गाड़ियाँ चलाते हैं, इनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाए। दोस्तों, अगर मैं गोदी मीडिया की अगर बात करूं तो आपने कई बार सुना है रवीश कुमार से कि इन टीवियों को देखना बंद कर दें, इन टीवियों को ताला लगा दें, या यहाँ तक कहा कि उन टीवियों को फोड़ दें जो गोदी मीडिया भ्रम फैलाती है, झूठी खबरें आप तक के परोसने का काम करती है। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। जिस तरह इस PSI ने जिस तरह से डिपार्टमेंट का नाम बदनाम किया, वैसे तो पुलिस डिपार्टमेंट का नाम काफ़ी बदनाम है, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे कई लोग हैं पुलिस डिपार्टमेंट में जो अपनी ईमानदारी से भी काम करते हैं, अपने कर्तव्य का पूरी तरह से पालन भी करते हैं। और रही बात 12 के बाद जो पफ या दूसरी तरह के अय्याशी जो अड्डे शुरू होते हैं, जहां से काले धंधे शुरू होते हैं रात में, पुलिस ने चाहिए कि उन सारे धंधों को बंद कर दिया जाए और पुलिस पूरी निगरानी में उसको बंद कर दिए जाए। अब मैंने ये भी कहा था अगली मेरी स्पीच में कि जब तक अमितेश कुमार सर यहाँ थे, मौजूद थे, इस वक्त नागपुर में CP का अपना दायित्व निभा रहे थे, उस वक्त सारे जो क्रिमिनल थे वो कहीं ना कहीं कैद में थे, लेकिन उनके जाने के बाद फिर वो दोबारा कैद में से छूट गए। तो मैं यहाँ के नागपुर के कमिश्नर सिंघल साहब से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कानूनी कार्रवाई को जो है वो शिद्दत से लें, ताकि क्राइम करने वाले ज़्यादा पैर ना पसारें और उन लोगों पर नकेल कसें जो अय्याशी करते हैं, रात के 3-3 बजे तक घूमते हैं और ऐसे मासूम बच्चों की जान ले लेते हैं, जैसे हुसैन और आतिफ की तस्वीर इस वक्त यहाँ लटक रही है। और ये सब लोग उनके लिए कहीं ना कहीं मन में दुख का प्रकट करते हुए आज नागपुर के अवस्थी नगर चौक पर हम लोग खड़े हैं। तो यहाँ कैंडल मार्च का जो प्रोग्राम चल रहा था वो इस वक्त लगातार चल रहा है, और मैंने अभी कहा कि चिंगारी जिस तरह से लावा बनती जा रही है, हो सकता है कि नागपुर के अलावा महाराष्ट्र के अलावा पूरे भारत में धीरे धीरे ये मांग उठने भी लगेंगी। और लगातार हम आपको TNN 24 न्यूज़ चैनल पर अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि सच का प्रहार रियाज शेख के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, नागपुर।